आपको इस इमेज में सबसे पहले क्या दिखाई दिया? एक बूढ़ी औरत या फिर जवान औरत या फिर दोनों? हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग पहले डिफरेंट इमेज देखता है और उसे ही सच मान लेता है। हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारी रियलिटी शेप करने लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स को जल्दी पा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। एक साथ सारी प्रॉब्लम से लड़ने लगते हैं या एक एक करके उन्हें लॉजिकली हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है द ज़ोरो सर्कल। लेजेंड्स कहते हैं कि पुराने जमाने में एक मास्क्ड हीरो हुआ करता था जिसका नाम था ज़ोरो, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था। वो एक ऐसा हीरो था जो उन लोगों के लिए लड़ता था जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। ज़ोरो एक लीडर और एक डिसिप्लिन्ड फाइटर था जिस पर काफी बुक्स और मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन ज़ोरो बचपन से ही ऐसा नहीं था जैसा उसे फिल्मों में दिखाया जाता है, 10-10 लोगों के साथ स्वॉर्ड फाइट करते हुए, झूमरों को पकड़ के कूदते हुए। बचपन में ज़ोरो सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो बनना तो बहुत बड़ा चाहता था, लेकिन इसके लिए उसके पास वो पेशेंस नहीं था। वो सब कुछ बहुत जल्दी चाहता था। वो जितनी जल्दी सब कुछ सीखने की कोशिश करता उतना ही वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन बचपन में उसे एक टीचर मिला जिसका नाम था डॉन डाइगो। डॉन डाइगो ने इस यंग ज़ोरो में एक पोटेंशियल देखा और ज़ोरो को ट्रेन करने के लिए वो राजी हो गया। डॉन ने ज़ोरो से कहा कि तुम जो चाहते हो वो अचीव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी डेडिकेशन और टाइम चाहिए। सब कुछ तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। डॉन डाइगो ज़ोरो को पुराने जंगलों में ले गए, उसे एक तलवार दी और उसे उस तलवार से अपने आसपास मिट्टी में एक छोटा सा सर्कल बनाने को कहा। फिर डॉन डाइगो ने ज़ोरो से कहा, बस आज से यही तुम्हारी दुनिया है, इसके बाहर क्या है तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुमसे ये ना कहूं। ज़ोरो ने उस सर्कल में खुद को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि उसके टीचर ने कहा था। ज़ोरो की ट्रेनिंग देख के डॉन डाइगो ने धीरे धीरे वो सर्कल बड़ा करना स्टार्ट कर दिया और ज़ोरो उसमें परफेक्ट होते रहे और नई नई स्किल्स के मास्टर बनते गए। और फाइनली एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपनी उम्मीद से आगे बढ़ गए और द ग्रेट ज़ोरो बन गए, जो कमजोर लोगों को उनके मुश्किल वक्त में मदद करता था। 10-10 लोगों से वो एक साथ लड़ सकता था। अब ऑथर बोलते हैं कि ये ज़ोरो सर्कल एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकता है, चाहे फिर वो हमारी जॉब हो, करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। और अगर हम ज़ोरो की स्टोरी को ठीक से एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि हमें सक्सेस तब मिलती है जब हमें पता होता है कि हम अपने बिहेवियर से फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे टास्क बढ़ने लगते हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी खत्म नहीं कर पाते तो हमारे एक्शन लेने की मोटिवेशन खत्म होने लगती है। लेकिन शुरू में अगर हम सिर्फ छोटे मैनेजेबल गोल्स बनाएं, हमें दोबारा से वो कंट्रोल की फीलिंग आने लगेगी। और जब एक बार हम अपने उन छोटे गोल्स को पा लें तो हम धीरे धीरे अपने गोल्स को बड़ा कर सकते हैं, ज़ोरो के सर्कल की तरह। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है द टेट्रिस इफेक्ट। सितंबर 2002 में 23 साल के एक ब्रिटिशर को 4 महीने के लिए जेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना मोबाइल फ्लाइट में स्विच ऑफ करने से मना कर दिया था। ये फ्लाइट इजिप्ट से इंग्लैंड जा रही थी। अब हमें लगेगा कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा था ये मोबाइल में। ये भाई साहब गेम खेल रहे थे जिसका नाम था टेट्रिस। आप में से जो लोग नहीं जानते, टेट्रिस एक गेम है जिसमें 4 तरीके की शेप्स स्क्रीन में ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इन शेप्स को हम स्क्रीन के बॉटम में पहुंचने से पहले रोटेट कर सकते हैं। अगर हम एक अनब्रोकन हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं तो वो पूरी लाइन गायब हो जाती है। अब कई लोगों को ये गेम बोरिंग लगेगी, लेकिन इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकियाट्री डिपार्टमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। रिसर्चर्स ने 27 लोगों को टेट्रिस खेलने के लिए कहा। ये गेम उन्हें 3 दिन तक हर रोज काफी देर तक खेलनी थी, जिसके बदले इन्हें पैसे मिलने थे। इसके कुछ दिनों के बाद रिसर्चर्स ने इन लोगों से सवाल पूछे जिसके रिजल्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले थे। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि उन्हें अभी तक आसमान से टेट्रिस की शेप्स गिरती हुई दिखाई देती हैं। एक आदमी ने बोला कि वो बिल्डिंग को देखकर हमेशा ये सोचता रहता है कि वो 2 बिल्डिंग के बीच में किस शेप की तीसरी बिल्डिंग डालें ताकि वो एक अनब्रोकन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए। रिसर्चर्स बोलते हैं कि घंटों तक टेट्रिस खेलने से उनके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें रियल लाइफ में भी काफी दिनों तक टेट्रिस दिखाई दे रही थी। और इस फिनोमेना को नाम दिया गया द टेट्रिस इफेक्ट। यानी हमारी पास्ट की एक्टिविटीज हमारे प्रेजेंट को चेंज करती हैं।
हम लोग रियल लाइफ में नेगेटिव बातों के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम लाइफ में हर किसी को शक की नजरों से देखते हैं और पॉजिटिव बातों को मिस कर देते हैं। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि हम टेट्रिस इफेक्ट की मदद से अब अपने ब्रेन को पॉजिटिव बातों के लिए ट्रेन करने के लिए हमें हर रोज कम से कम 5 मिनट निकालने पड़ेंगे। और इस 5 मिनट में हमें एक सिंपल काम करना है। हमें एक पेपर में सिर्फ 3 चीजें लिखनी है कि हमारी जॉब में, हमारे करियर में और हमारी लाइफ में अच्छी बातें क्या हो रही हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको ये बहुत ही सिंपल और इडियोटिक लग सकता है, लेकिन यही एक सीक्रेट है अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों के लिए फोकस करने का। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं और 3 ऐसी चीजें कागज पर लिखते हैं जो हमारे साथ अच्छी हो रही है, इससे हम अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना पूरा डेटाबेस स्कैन करें पॉजिटिव बातों के लिए। इस डेटा को ढूंढने के लिए वो हर छोटी खुशियां, अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग और अपने घर वालों के साथ अच्छा गुजारा हुआ टाइम सब स्कैन करेगा। और इस वक्त वो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड नेगेटिव फीलिंग्स के फोल्डर को टच भी नहीं करेगा। और अगर हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं तो हम एक पॉजिटिव फोकस्ड इंसान बन जाएंगे। ऑथर बोलते हैं कि कई लोगों को शक होने लगता है कि पॉजिटिव बातों के बारे में सोचने से हमारा ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को नहीं ढूंढेगा। ऐसा तो नहीं लगता। इसके लिए ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में डिस्कस किया है कि हमारा ब्रेन काम करता कैसे है। ऑथर बोलते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में काफी सारे वॉलंटियर्स को बुलाया गया और उन्हें एक वीडियो देखने के लिए बोला गया। उस वीडियो में 2 बास्केटबॉल की टीम थी। एक टीम ने व्हाइट शर्ट पहनी थी जबकि दूसरी टीम ने ब्लैक शर्ट्स पहनी थी। अब इस सब वॉलंटियर्स को बोला गया कि इन्हें काउंट करना है कि इस वीडियो में कितनी बार व्हाइट शर्ट वाली टीम ने बॉल को पास किया है। अब इस वीडियो में एक सरप्राइज था कि 25 सेकंड के करीब एक आदमी गोरिल्ला की पूरी ड्रेस पहन के पूरे स्टेडियम में 5 सेकंड तक घूमता है, जो वीडियो में क्लियरली दिख रहा था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद रिसर्चर्स ने वॉलंटियर से सवाल पूछे, जैसे कि क्या तुम्हें वीडियो में कुछ अनयूजुअल दिखाई दिया? क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स के अलावा भी तुमने कुछ देखा? और फाइनली, क्या तुम्हें वीडियो में गोरिल्ला दिखाई दिया? बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स ये रहे कि ऑलमोस्ट 50% लोगों ने कहा कि उन्हें तो कोई गोरिल्ला नहीं दिखाई दिया। जब उन्हें दोबारा से वो वीडियो दिखाई दी तो पूरे 5 सेकंड तक गोरिल्ला उनकी स्क्रीन में था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये गोरिल्ला मिस कर दिया। कई पार्टिसिपेंट्स ने तो ये तक कह दिया कि ये दूसरी वीडियो है। इन शॉर्ट ऑथर कहना चाहते हैं कि जब हम अपने ब्रेन को कोई टास्क देते हैं तो वो बाकी सब टास्क को अनइम्पोर्टेंट समझता है और उन्हें बाईपास कर देता है। इसलिए अगर हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलेंगे तो वो नेगेटिव थॉट्स को बाईपास कर देगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है 20 सेकेंड रूल। ऑथर कहते हैं कि जब एक बार मैं स्टेज में लेक्चर दे रहा था तो ऑडियंस से अचानक एक आदमी उठा और वो चिल्लाने लगा, शॉन, मुझे पता है कि तुम ये हार्वर्ड और फेमस कॉलेजेस से पढ़े हो, लेकिन जो ये सारी चीजें तुम बता रहे हो, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? क्या ये तुम्हारी पॉजिटिव साइकोलॉजी सब टाइम वेस्ट नहीं है? ऑथर बोलते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए पहले तो मैं इस बिहेवियर से घबरा गया, लेकिन फिर मैंने उस आदमी को समझाना शुरू किया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की हर चीज कॉमन सेंस नहीं है और वैसे भी कॉमन सेंस और प्रूव्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में फर्क होता है। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी वो आदमी कन्विंस नहीं हुआ और गुस्से में अपनी सीट में बैठ गया। जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ तो लंच के टाइम पर उस लेक्चर के ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा, क्या तुम्हें वो आदमी याद है जो तुम्हारे लेक्चर के टाइम में खड़ा हुआ था? इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। फिर उस ऑर्गेनाइजर ने कहा, वो आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे दुखी आदमी है। उसे पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सब उसे दुखी करना चाहते हैं, इसीलिए उसे हम किसी भी टीम में नहीं रखते, वरना वो पूरी टीम में नेगेटिविटी भर देगा। ऑथर कहते हैं कि ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जो इंसान मुझे बोल रहा था कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी सब कॉमन सेंस है, वही इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि नॉलेज तो फुल है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर्स को पता है कि डाइट और एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका में 44% डॉक्टर्स ओवरवेट हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार विल पावर होनी चाहिए, कुछ भी हो जाता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है और एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है, जिसे हम रिचार्ज करते हैं प्रॉपर स्लीप से और एक्सरसाइज से। ऑथर बताते हैं कि इसे हम एक स्टोरी से समझ सकते हैं। ऑथर का एक दोस्त था जिसका नाम था शाहर। इजराइल में जब वो अपने घर गया तो उसकी मदर ने एक टेस्टी चॉकलेट केक बनाया हुआ था। एक दिन शाहर और उनके दोस्तों को शाहर की मदर ने चॉकलेट केक खाने को कहा, लेकिन शाहर डाइटिंग पर थे और उसने अपनी मदर को मना कर दिया। और उसके बाद वो चिढ़ते हुए
अपने दोस्तों और अपनी माँ को वो टेस्टी केक खाते हुए देखता रहा। जब सब चले गए तो शाह ने फ्रिज खोला और उस केक को देखा, लेकिन फिर उसने फ्रिज बंद कर दिया क्योंकि वो डाइटिंग पर था। और ऐसा उसने 2-3 बार किया, लेकिन फिर वो अचानक रात को उठा और फ्रिज से केक निकाल के खाने लगा। इन शॉर्ट, विल पावर हमारा ज्यादा देर तक साथ नहीं देती है। ऑथर बोलते हैं कि मैंने हैबिट बनाने के लिए खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हैबिट बनाने के लिए कम से कम 21 दिनों का वक्त लगता है। तो उन्होंने एक कॉपी में 21 कॉलम बना लिए और सोचा कि मैं अब गिटार सीखूंगा। वो हर रोज उठते, गिटार प्रैक्टिस करते और कॉलम में टिक मार देते। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि उनकी कॉपी पर सिर्फ पहले 4 कॉलम में ही टिक लगा था, यानी वो 4 दिन से ज्यादा गिटार प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। उन्हें लगा कि अगर मैं खुद कोई हैबिट नहीं बना पा रहा तो मैं दूसरों को क्या सीख देता हूँ। फिर उन्होंने और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि उन्हें 20 सेकंड लगते हैं अपने बेड से गिटार तक पहुंचने के लिए, और अगर वो इस टाइम को कम कर दें तो वो हैबिट बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने $2 का एक गिटार स्टैंड खरीदा और गिटार को उस स्टैंड में डाल के लिविंग रूम के बीच में रख दिया। अब जब भी वो कहीं जाते तो उन्हें वो गिटार दिखाई देता, जो उनके लिए एक मेंटल ट्रिगर था। उन्होंने दोबारा से 21 कॉलम बनाए और इस बार सब कॉलम में टिक लग चुके थे। अब क्योंकि ऑथर को 20 सेकंड लगते थे गिटार तक पहुंचने के लिए, इसलिए उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया 20 सेकंड रूल। इसी तरीके से सुबह एक्सरसाइज करने के लिए भी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो रात को ही जिम की ड्रेस पहन के सो जाएंगे और वो रात को ही प्लान कर लेंगे कि सुबह उठकर एग्जैक्टली क्या करना है और कितनी देर तक करना है, और इस हैबिट को बनाने में भी वो सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे। हर आदमी सेम चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। कोई उसी इमेज को यंग औरत देखता है और कोई बूढ़ी औरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमने 3 प्रिंसिपल्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था द ज़ोरो सर्कल, यानी हर चीज को एक साथ हैंडल करने के बजाय पहले सिर्फ थोड़ी सी चीजों को हैंडल किया जाए और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, जैसे कि ज़ोरो ने किया था। इससे हमें कम टेंशन होगी और हम अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, बेशक इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाए। सेकंड प्रिंसिपल हमने देखा था द टेट्रिस इफेक्ट, यानी जो चीज बार बार हम करेंगे हमारा माइंड उसी को और सिचुएशन में भी देखने लग जाएगा। इसीलिए अगर हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीजों के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो हम हर रोज सिर्फ 5 मिनट लगा के एक कॉपी में 3 ऐसी चीजें लिख सकते हैं जो हमें अपनी लाइफ में अच्छी लगती हैं। और फाइनली हमने देखा था द 20 सेकंड रूल, जिसमें हमने देखा था कि एक हैबिट बनाने के लिए हमें 21 दिन तक चीजों को फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ साथ 21 दिन तक फॉलो करने के लिए हमें सबसे कम रेजिस्टेंस रखनी है उस चीज की तरफ जिसे हम हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।